सबसे पहले जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। ये कि यूरोपियन यूनियन यूरोपास सीवी बनाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, अब आपको मैं अकाउंट इस वेबसाइट में बिना अकाउंट बनाए हुए यूरोपास सीवी बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि आपको समझ आ सके। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप फिर सीवी बनाने के काबिल नहीं होंगे। देखें, वेबसाइट पर आने के बाद इस वेबसाइट पर अक्सर लोग आपको सिखाते हैं कि हाँ भाई इस पर अकाउंट बनाएं, लॉगिन हो जाए, रजिस्टर करें, लेकिन मैं आपको इन चीज़ों के बगैर शॉर्टकट इजी तरीके में बताऊंगा कि आप सीवी किस तरह बना सकते हैं इस वेबसाइट पर। जब आप यहाँ पर आएंगे सबसे पहले आपने क्लिक करना है यहाँ पर क्रिएट योर फ्री यूरोपास प्रोफाइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस प्रोफाइल बनाने से आपकी आधी सीवी ऑलरेडी बन जाती है, तो आपको फिर सीवी बनाने में कोई मसला नहीं होता। ये तरीका मैंने सीखा है इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया इस वेबसाइट के ऊपर, और तभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ अपने रिसर्च अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। यहाँ पर करना क्या आपने, ये देखें, रजिस्टर और लॉगिन ये चीज़ होती है। अक्सर लोग आपको वीडियो में ही सिखाते हैं, लेकिन इससे टाइम ज़ाया होता है और कोई फ़ायदा इसका नहीं है। अच्छी बात है अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। क्योंकि हमें क्या कर हमें हमें हमारा काम सिर्फ सीवी बनाने से है, या पर अकाउंट बनाने से नहीं है। तो करना आपने क्या है, कंटिन्यू एज ए गेस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया इसके ऊपर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं अब के क्रिएट माई प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गया मैं। अब इससे हमारी प्रोफाइल क्रिएट करने से यहाँ पर हमारी आधी सीवी ऑलरेडी बन जाती है। क्यों? पर्सनल इंफॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पर्सनल स्किल, ये डालने से हमारी आधी सीवी ऑलरेडी बन चुकी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से सीवी बनाए, जिस तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो काफ़ी आपने मुतवज्जे होकर सीवी ये वीडियो देखनी है और समझना है इसको, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप प्रोफेशनल सीवी बना सकेंगे और आप जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर करना क्या आपने, यहाँ पर आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आपको सीवी चाहिए। उर्दू में चाहिए, हिंदी में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, स्पेनिश में चाहिए, पुर्तगीज़ में चाहिए, इंग्लिश जिसमें चाहिए। हमें सीवी चाहिए इंग्लिश में, हमने इंग्लिश में कर दिया। डेट फॉर्मेट, आपको अपनी सीवी में डेट फॉर्मेट किस तरह लगाना है, पहले डेट हो फिर मंथ फिर ईयर हो, या पहले ईयर हो फिर मंथ फिर डेट, जो भी हो। हमें चाहिए भी हमारा पहले डेट हो फिर मंथ हो फिर ईयर हो। तो इस तरह हमने फॉर्मेट कर दिया। नीचे आ गए हम। यहाँ पर करना क्या है, नाम लिखने अपना। फॉर एग्जाम्पल नेम लिखता हूँ मैं अपना कि मेरा है गुल, लास्ट टाइम मेरा है जमान, गुल जमान नाम हो गया मेरा। समझ आ गई आपको मेरी बात? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट भाई 5 को मैं पैदा हुआ था, मैं भाई मंथ, मैं भाई 9 मंथ में पैदा हुआ था, मैं भाई 2023 में पैदा हुआ था। और सॉरी नो, 2023 तो नहीं, मतलब मैं, चलो भाई मैं करता हूँ किस, आपकी मर्जी, आपकी अपना सिस्टम है। आप जब भी पैदा हुए हैं, जिस साल में पैदा हुए हैं, जिस दिन को पैदा हुए हैं, जिस महीने में पैदा हुए हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल अदर इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं आप तो कोई मसला नहीं है, मैं मेल हूँ। अच्छा, यहाँ पर नेशनलिटी कौन सी है आपकी, नेशनलिटी आपके पास अमेरिकन है, आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, आपके पास बेल्जियम की नेशनलिटी है, आपके पास जर्मनी की नेशनलिटी है, पुर्तगाल की नेशनलिटी है, फिनलैंड की नेशनलिटी है। जिसकी नेशनलिटी आपके पास है आप कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपके पास ये नेशनलिटीज़ नहीं है जो मैंने बताई ऑलरेडी। आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, तो आप यहाँ पर करेंगे। अच्छा, इसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है जिसके जरिए आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। अगर आप किसी को पसंद आती है एम्प्लॉयर को और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं टाइम नहीं करना चाहता, आपका वक्त कीमती है मेरे लिए। इसलिए आगे फ़ोन नंबर, वो फ़ोन नंबर आप लगाएं जिसके ज़रिए आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। मोबाइल का फ़ोन नंबर लगाएं। कंट्री कोड कौन सी है, कंट्री कोड भाई मेरी है पाकिस्तान, तो मैंने पाकिस्तान कर दिया। नंबर यहाँ पर लेके अपना जो भी आपका नंबर है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब एड्रेस, होम एड्रेस यहाँ पर 2 दिए हुए, आपने एक ही एड्रेस लिखना है। वो एड्रेस लिखे जिसके जरिए आपको पोस्ट, आपके अगर आपका पोस्ट लेटर आता है, जेन्युइन एड्रेस, इसमें कंट्री, प्रोविंस, सिटी सब कुछ यहाँ पर शामिल हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, एक मिनट, इंटरनेट ज़रा स्लो है यहाँ पर, तो इसलिए ये मसला कर रहा है। एक मिनट में ऐसे ही करता हूँ इसको। अच्छा, तो इंटरनेट में थोड़ा मसला आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता नहीं हूँ। अच्छा, अब करना क्या, यहाँ पर आपने एड्रेस लिख दिया, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया एड्रेस। वो एड्रेस के ज़रिए आपको पोस्ट लेटर आपके घर आता है।
फिर सिटी यहाँ पर लिखनी है आपने, पोस्टल कोड जो आपकी सिटी का है वो लिखना है। मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं, मैं एग्जाम्पल की तौर पर ही कर रहा हूँ। कंट्री पाकिस्तान कर दी। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बिफोर यू फिल, अच्छा हमसे एक मैंडेटरी फिल यहाँ पर रह गया। अच्छा, और ये एड्रेस किस, अच्छा एड्रेस कहाँ का एड्रेस आपने दिया है? मैंने होम का एड्रेस दिया है, ये चीज़ रह गया था इसलिए कह रहा था। नो प्रॉब्लम, और टिक कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट के ऊपर आ गए, क्लिक कर दिया नेक्स्ट के ऊपर, हम यहाँ पर आ गए। देख रहे हैं आप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस हम डालेंगे। वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे वही जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रियल जेन्युइन में है, खुद से कुछ नहीं डालना। क्योंकि खुद से अगर आप कुछ डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को पसंद आ गई, फिर आपका इंटरव्यू हो गया एम्बेसी में, तो फिर मसला होगा आपके लिए। तो वर्क एक्सपीरियंस वही लिखें जो आपके पास जेन्युइनली आपने किया है, आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मैं मैनेजर था, मैनेजर, मैं मेंबरशिप मैनेजर था, मिसाल के तौर पर मैंने कर दिया। अच्छा, अब ऑप्शनल, ये चीज़ ऑप्शनल इसके ऊपर ये कह रहा है कि आप अगर मेंबरशिप मैनेजर थे तो आपने फिर क्या काम करते थे। अल्टरनेटिव नेम फॉर ऑक्यूपेशन, मतलब आपके ऑक्यूपेशन जो मेंबरशिप मैनेजर के लिए कोई और नाम है, जिसके जरिए एम्प्लॉयर को पता लग सके कि हाँ भाई इस बंदे ने ये काम किया है, इसका इतना एक्सपीरियंस है, और इस काम को ये नाम भी दिया जाता है, ताकि एम्प्लॉयर को समझने में आसानी हो। इसके लिए ऑप्शनल कह रहे हैं आपका। अगर आप लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कौन था, कंपनी का नाम क्या था, एम्प्लॉयर का नाम क्या था जिसके साथ आपने काम किया था। मैं लिखता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, यहाँ पर आ गया। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कंपनी का नाम था मेरा, उसके ऊपर मैंने काम किया था। सिटी कौन सी थी, कहाँ, किस सिटी में काम किया था आपने? मैंने पेशावर में काम किया था। कंट्री, किस कंट्री में काम किया आपने? डेफिनेटली पाकिस्तान में ही था मैं जब मैं काम कर रहा था, पाकिस्तान आ चुका है। अच्छा, एड्रेस डिटेल कह रहे हैं आपके, मतलब फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने काम किया था, कितना मतलब टाइम आपका एक्सपीरियंस था। मैं कहता हूँ भाई मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने 2016 से लेकर मैंने 2016 से लेकर 2019 तक मैंने काम किया, मतलब 3-4 साल हो गए मैंने काम किए। ये मैंने कर दिया। ये मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, आपने खुद ही अपने हिसाब से करना है। आपका काम अगर अब भी जारी है, अगर आप अब भी काम कर रहे हैं, तो आपने ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑन गोइंग, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर आप अब भी काम कर रहे हैं, अगर आपने काम नहीं कर रहे हैं तो आपने इसको ऑफ ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ अब भी, तो इसको ऑन गोइंग मैंने कर दिया। ऑन गोइंग मतलब अभी मेरा काम जारी है, मैं कंपनी के साथ अटैच हूँ और मैं मेंबरशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा ये ऑप्शनल चीज़ है। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आप क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे, कितने घंटे काम करते थे, कितनी सैलरी आपको मिलती थी, यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं टाइम ज़ाय के बगैर आगे चलूँगा। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब कहाँ पर आ चुके हैं? अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, देख रहे हैं आप। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी हो चुका था, वर्क एक्सपीरियंस भी हो चुका है। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर हम आ गए। क्या हमारी क्वालिफिकेशन है, क्या हमारी ट्रेनिंग हमने की है, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमाज, यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, टाइटल ऑफ क्वालिफाइड एजुकेशन, क्या आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया है एसोसिएट नेटवर्क, मैं नेटवर्क का एसोसिएट था फॉर एग्जाम्पल, वो ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी के साथ, जिस तंजीम के साथ आपने काम किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम था टेक्नोलॉजी, ये मैंने टेक्नोलॉजी, एक कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी थी, टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी, या जो भी हो, या यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी हो। मैं शॉर्टकट जल्दी कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एसोसिएट नेटवर्क का कोर्स किया, ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। वेबसाइट अगर आपका कोई है, अगर जो इस कंपनी के साथ, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आपको पता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो नहीं। सिटी कौन सी थी, किस सिटी में यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी थी पेशावर में फॉर एग्जांपल। कंट्री कौन सी थी? कंट्री थी पाकिस्तान में। ये यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर मैंने एजुकेशन हासिल की थी। अच्छा, इसके बाद एड्रेस ही मांग रहे दोबारा, मतलब जो डिग्री आपने हासिल की थी वो कब से कितने साल में थी। मैं कहता हूँ भाई जो डिग्री मैंने हासिल की थी वो मैंने 2013 में शुरू की थी, और वो डिग्री 2013 से लेकर वो
15 तक दी। ओके, ऑन गोइंग तो नहीं है क्योंकि डिग्री तो मैं हासिल कर चुका हूँ, तो ऑन गोइंग को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई और एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं आगे जाऊँगा। अब यहाँ पर आ गया मैं, ये देख रहे हैं आप, अब ये भी हो चुका है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी हो चुका है यहाँ पर। अब पर्सनल स्किल्स मांग रहे हैं आपसे, आपकी पर्सनल स्किल्स आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये चीज़ें पसंद आती है, ये और पास में ऐड होनी चाहिए। अच्छा, पर्सनल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स आपसे मांग रहे हैं। आपकी लैंग्वेज, आपको कितनी ज़ुबानी आती है? आपको फ्रेंच आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है, पुर्तगीज़ आती है, ब्राज़ीलियन लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जौन सी भी आपको आती है, स्पेनिश, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले आपसे कह रहे हैं कि मदर टंग, आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है? मेरी मादरी ज़ुबान है पश्तो। आपको पता लग गया कि मैं पठान हूँ, क्योंकि पश्तो मेरी मादरी ज़ुबान है। अच्छा, इससे ही फ़ायदा हो गया आपको। एड अनदर लैंग्वेज, अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है तो आप कर सकते हैं, अगर आपकी मादरी ज़ुबान 2-3 है। अच्छा, अदर लैंग्वेज, अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर दिया। ठीक है, इंग्लिश अब आपसे डिटेल मांग रहे हैं कि आप इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ कितनी है। आप इंग्लिश A1 लेवल पर बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हर लैंग्वेज की 4 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2। तो मैं फॉर एग्जाम्पल A2 लेवल पर इंग्लिश बोलता हूँ। रीडिंग में A1 लेवल पर बोलता हूँ। स्पीकिंग में B2 लेवल पर हूँ। स्पोकन में C2 लेवल पर हूँ। तो ये आपने कर दिया। राइटिंग में कैसे हूँ इंग्लिश में, ये देखिए आपसे पूरा डिटेल मांगता है। आप इंग्लिश तो बोलते हैं अदर लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश आप कैसी, आपकी रीडिंग कैसी इंग्लिश में, स्पीकिंग कैसी है, सब कुछ, क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स को आसानी प्रदान करती है कि हाँ भाई जब उसके पास आप काम करेंगे उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा जब आएगा यहाँ पर तो इसको इंग्लिश बोलना आता है या नहीं आता, रीडिंग पढ़ना आता है, लिखना आता है, इंग्लिश सब कुछ। प्रोफिशिएंसी कैसी है आपकी, तो C1 लेवल पर। कोई और लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे जाएंगे। डिजिटल स्किल्स आपके पास कौन सी है? डिजिटल स्किल्स में आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। ये डिजिटल स्किल्स इसको कहते हैं, जो कोई ऑनलाइन कंप्यूटर पर बंदा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज़ भी मेरे पास है, इसको यहाँ पर आपने ड्रैग करना है। सिंपली देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपने ड्रैग करना है। यहाँ पर मेरे पास ये स्किल भी है, मेरे पास सोशल मीडिया वाली स्किल्स भी हैं। सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ड्रैग करनी है, या आप यहाँ पर आप खुद ऐड भी कर सकते हैं। कोई और अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये सारी चीज़ें आ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके बाद ग्रुप यूर स्किल्स, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं कोई और ग्रुप में तो आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे जाऊँगा। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, क्योंकि हमारा काम फिनिश होने वाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें रहेगी यहाँ पर। अब पिक्चर यहाँ पर मांग रहे हैं कि आप अपनी फोटो लगाए, फोटो लाजमी लगानी है आपने, और खूबसूरत सी फोटो बनाए, प्रोफेशनल फोटो बनाए, वो यहाँ पर लगाए। जैसे आपने टाई पैंट सब कुछ पहना हो, सही डैशिंग लग रहे हो आप, कि एम्प्लॉयर को आप पसंद आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फोटो लगाता हूँ यहाँ पर, कौन सा मैं यहाँ पर फोटो लगाऊंगा, मैं रोनाल्डो की फोटो लगाता हूँ यहाँ पर, चलेगी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं रोनाल्डो की फोटो लगा, मतलब मैं रोनाल्डो हूँ जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ आपको। मैं तो रोनाल्डो नहीं, अगर मैं रोनाल्डो होता तो मैं इधर नहीं होता। अगर मैं रोनाल्डो होता, काश मैं रोनाल्डो होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं बिलियनियर होता, अनफॉर्चुनेटली। नो प्रॉब्लम। अच्छा, सीवी आप क्या करें, रिव्यू कह रहे हैं, आपका रिव्यू करें अपनी सीवी को। रिव्यू करेंगे हम सीवी को। यहाँ पर हमने सब कुछ डाल दी, देखे एजुकेशन एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस, सब कुछ यहाँ पर मैं डाला हुआ, सब कुछ ठीक है। ओके, सब कुछ हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि हम यूरोपास प्रोफाइल बना रहे हैं यहाँ पर, तो हम प्रोफाइल हम बना चुके हैं ऑलरेडी। अब इस प्रोफाइल के बिना पर हमारी सीवी ऑलरेडी बन चुकी है। हम करना भी हमने क्या है, अपने यहाँ पर क्लिक करनी है। देख रहे हैं आप, क्रिएट यूर सीवी नाउ, क्लिक कर दिया इसके ऊपर। ये देखें, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, चूंकि हमने ऑलरेडी प्रोफाइल बना चुका है, तो हमारी प्रोफाइल में जो चीज़ें हमने डाली है वो यहाँ पर हमारी सीवी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, यूरोपास सीवी में। तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, हमारे प्रोफाइल से स्टार्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि मैं प्रोफाइल बना चुका हूँ यहाँ पर। स्टार्ट फ्रॉम माई प्रोफाइल, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सीवी हैज़ बीन नॉट फाइनलाइज्ड, यू कैन कंटिन्यू टू वर्क, यू रिज्यूम लास्ट सीवी, नो, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमने कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है। देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, देख रहे हैं आप। तो यूरोपास प्रोफाइल बनाने से हमारा सब कुछ यहाँ से रेडी हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
डू यू वांट टू एडिट द इन्फॉर्मेशन बिफोर इट्स क्रिएटिंग CV? नो, मैं इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऑलरेडी दी है यूरोपास प्रोफाइल में उसको मैं एडिट नहीं करना चाहता हूँ, वो ठीक है, नो थैंक्स। अब यहाँ पर टेम्पलेट मांग रहे हैं, आप किसको, आपका टेम्पलेट कौन सा पसंद है? आपको ये टेम्पलेट पसंद है, आपको ये टेम्पलेट पसंद है, आपको ये टेम्पलेट पसंद है, आपको कौन सा भी आपको पसंद है आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद है तो इसको मैंने कर दिया। कलर आपको कौन सा पसंद है? कलर आपको ग्रीन पसंद है, कलर आपको ये वाला पसंद है, ये वाला, या फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लू वाला कलर पसंद है तो मैं ब्लू वाले कलर में मैंने इसको कर दिया। आप किसी भी के जो पॉइंट टेक्स्ट साइज है वो कौन सा होना चाहिए, स्मॉल मीडियम लार्ज, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। मीडियम अक्सर औकात अच्छा रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐड योर पास लोगो एवरी पेज, फर्स्ट पेज ओनली, नो। इसका मतलब ये देखें, और से सुने मेरी बात, अगर आपकी, अक्सर लोगों की CV बहुत लंबी होती है, उनकी CV 2-3 पेज पर मुश्तमिल होती है, तो यूरोपास लोगो, ये जो लोगो है ये कह रहा है कि यूरोपास लोगो आपके CV के हर एक पेज पर शो किया जाए या सिर्फ एक पेज पर शो किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि भाई एवरी पेज, मतलब हर एक पेज पर शो किया जाए। हालांकि मेरी CV तो सिर्फ एक ही पेज पर है, मेरी CV देख रहे हैं आप, सिर्फ एक ही पेज पर मेरी CV आ चुकी है, क्योंकि मैं जल्दी सब कुछ कर चुका हूँ। अक्सर लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा चीज़ें होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा का तकरीबन 2 या 2 से ज़्यादा पेज बन जाती है। तो यूरोपास लोगो उनके हर एक पेज पर शो किया जाए, इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया। भाई समझ आ गई आपको मेरी बात? अब ये कर दिया, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। अब क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। तो हमारी CV 99% बन चुकी है। यहाँ पर अपने नेम डालने हैं, अपनी CV का नाम होना चाहिए। CV का नाम क्या देंगे आप? अपना नेम, डेफिनेटली आपने अपना नाम ही देना है। गुलजमान मेरे CV का नाम बन चुका है। CV को हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड यूर CV, क्लिक कर दिया इसके ऊपर, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी CV क्या हुई, हमारी CV अभी डाउनलोड होने वाली है। इस तरह आपकी CV डाउनलोड हो चुकी है, आपकी CV इस तरह बन गई है, आप सामने देख रहे हैं। यूरोपास CV बन चुकी है। ये नेम है मेरा, ये फोटो, रोनाल्डो की फोटो लगाई मैंने एग्जाम्पल के तौर पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें प्लीज़, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँच सके, क्योंकि मैंने इसी तरीके में बताई है। अक्सर लोग समझाते हैं, आपको दिखाते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े प्रोसेस बताते हैं आपको। नहीं भाई, आसान तरीका है, किसी से रब्ता ना करें, खुद ही CV बनाए, कर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। इसी के ज़रिए आपको जॉब मिलती है, आप यूरोपास CV सबमिट करते हैं, एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है। तो अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।